हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्ड इंप्रेशंस। आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। इस चैनल पे आपको सिखाए जाते हैं न्यू एक्सेल की ट्रिक्स और उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज। अगर आप चाहते हैं एक्सेल में कुछ नया सीखना तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। आखिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी फॉर्मेटिंग होती है जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगती है एक्सेल के अंदर। अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लाइक अगर आप चाहते हो कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इफ दिस इज ट्रू देन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग विल अप्लाई। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। तो आज मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक शीट है। अब इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब देखते हैं। सबसे पहले कहाँ होता है, हम होम में जाएंगे। होम में हमें यहाँ टैब मिलता है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं? अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हाइलाइट्स, सेल रूल्स। ये कुछ इनबिल्ड होते हैं। दो तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। एक होती है इनबिल्ड, जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ड फॉर्मेटिंग है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस वो सिलेक्ट करना है और जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करें और वो लग जाएगी। सेकेंड होती है जो कि आपको फॉर्मूले के जरिए लगानी पड़ती है। तो आज हम पहली वाली कंडीशन जो डिफॉल्ट और इनबिल्ड है इसके अंदर, आज हम उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें ग्रेटर देन, इससे हम ग्रेटर देन किसी भी वैल्यू के ग्रेटर देन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लेस देन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बिटवीन को, इसमें इक्वल टू को, इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसमें ए डेट के अकॉर्डिंग या डुप्लीकेट वैल्यूज। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम ये मैंने सिलेक्शन, लेकिन सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले जिस डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन। अब जैसे ही मैंने ग्रेटर देन पे लगाया एक पॉप खुल गया। अब मैं कितने से ग्रेटर देन चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ 1000 से ग्रेटर देन आ जाए यहाँ पे। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। मैंने ओके करा, जितने भी 1000 से ग्रेटर देन थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं किसी भी सेल को 600 करा, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसकी चेंज होगी क्योंकि वो ग्रेटर देन 1000 नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सेकंड है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स में कि लेस देन। जैसे आपने ग्रेटर देन लगाया ऐसे ही आप लेस देन कर सकते हैं। मैं लेस देन अगर 1000 करता हूँ तो देखिए जो लेस देन 1000 वाले थे वो सिलेक्ट हो गए। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलो फिल, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट भी ले सकते हैं आप यहाँ से फ़ॉन्ट या फिल भी चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ से ये लिया फ़ॉन्ट, आपने वाइट लिया, आपने ओके कर दिया, ये देखिए चेंज हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन, आप किसी भी सेल वैल्यू के जो बिटवीन में कोई वैल्यू लेनी हो आपको, ग्रेटर देन और लेस देन समथिंग में, वो आप इजीली इसमें ले सकते हैं। इसमें इक्वल टू ले सकते हैं। जैसे इक्वल टू अगर आप लेना चाहें कि मुझे चाहिए इक्वल टू 900, तो जो 900 की वैल्यूज सब में आ रही होंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, होम पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। क्या कंटेन्स भाई? अगर मैं चाहता हूँ एक्स लिखा आ जाए तो देखो एक्स इसके अंदर आ रहा है। सबसे कॉमन वर्ड ई और ए होते हैं। ए लगाते हैं, जैसे ही मैंने ए लगाया तो देखो कितने सारे सिलेक्ट हो गए, या फिर मैंने ई लगाया तो कितने सारे सिलेक्ट हो गए। तो मैं चाहता हूँ जिसमें ये तो एफ आ रहा हो, तो कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में एफ आ रहा है तो इसने वो सारे सिलेक्ट कर लिए। या फिर मैं अगर इसके अंदर देखना चाहूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैं चाहता हूँ चेयर सिलेक्ट हो जाए, CHAI। देखो जितनी भी चेयर्स होंगी वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स, ये डेट रिकरिंग, क्योंकि इसमें डेट नहीं है तो ये आप अगर कोई डेट आ रही है तो अकरिंग डेट, तो आप वो डेट भी इसमें कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़, देखिए ये दोनों डुप्लीकेट थी इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट हो गई।
इस तरह से भी देख सकते हैं आप। जब आपको डुप्लीकेट फाइंड करना होगा तो आप इजीली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के अपने डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं टॉप टू बॉटम। इसमें परसेंटेज के हिसाब से लगाना ले सकते हो आप। आपको अगर टॉप 10 चाहिए तो आप टॉप 10 ले सकते हो। इसमें से मैंने सेलेक्ट किया होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गए टॉप 10 सेलेक्ट हो गए। टॉप 11 कर सकते हो, टॉप 5 कर सकते हो। ये आप इस तरह से कर सकते हैं इजीली। इसी तरह से आप आगे जाके इसमें ये इनबिल्ड हैं सारे फंक्शन। आप टॉप 10 पर परसेंटेज वाइज ले सकते हो, बॉटम 10 ले सकते हो, एवरेज ले सकते हो, तो जो भी आपको लगता है आपको लेना चाहिए आपको डेटा एनालिसिस करते वक्त आप इसमें से सिलेक्ट करके सिलेक्शन में ले सकते हैं। फिर डेटा बार, ये हमारे मिनी ग्राफ्स हैं। जब हम किसी चीज़ को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने इस तरह से डेटा लिया, आपने गए होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। आप देखिए ये जो बाहर आएंगे बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपके एक ग्राफ की तरह बने हुए आएंगे। जब आपको ग्राफ बनाना हो इसी तरह का तो आप इस तरह से थोड़ा अट्रैक्टिव आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर पीछे आपको नंबर भी नहीं चाहिए, सिर्फ ग्राफ चाहिए, तो आप पीछे वाले नंबर्स को हाइड कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए, ये देखिए इस तरह से आप नंबर को भी हाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स। आप तरह तरह के कलर्स जो आपको सही लगे वो रूल्स में भी जाके कलर चेंज कर सकते हैं, सॉलिड फिल में जाके भी ग्रेडियंट कलर्स हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरा आता है कलर स्केल। अब ये हाई, मिडिल और लो को बताएगा कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। अब जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई, अगर मेरे को उसको रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जैसे मैंने करा ऑटोमेटिकली उसने क्लियर कर दिया ताकि मैं आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगा सकूं। अब हम इसमें गए, कलर स्कीम्स लगा दी इसने। अब इसमें लगाया इसने कि जो रेड है वो बहुत ही कम है और जो 9 है वो परफेक्ट है, मतलब वो हाई है, और जो 1 है वो लो है, और ये बीच की जो मिडिल वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग इसने इसको कलर शेड कर दी। चलते हैं, आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं इसमें से जो आपको सही लगे, आप दिखाना चाहते हैं जिसमें वो आप ले सकते हैं। आइकन सेट भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपने आइकन लिया। अब ये आइकन दिखा रहे हैं कि ये शुरू के 3 लो हैं, ये इंटरमीडिएट हैं, देन जो लास्ट के 3 हैं ये अपर वैल्यूज इसने ले ली। तो जो भी आपका डेटा होगा आप जिस तरह से भी उसको दिखाना चाहें आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने डिफरेंट तरह के हैं यहाँ पे, डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स। अगर किसी की रेटिंग्स करनी है तो देखिए एक वाले को कितना कम मिला है, और 3 वाले को देखिए 4 5 6, इस तरह से आप देखिए कितने बढ़ता जा रहा है उसका काम, देखते हैं। और इसी तरह से आप ये फ्लैग्स पे लगा सकते हो, ये रेड लाइट टाइप का भी लगा सकते हो, मतलब जो आपके डेटा को ठीक ठाक सा लगे, आपका डेटा अच्छा सा बना दे, आप उसको लगा सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जैसे आपने क्लियर रूल करा वो हट गया। दोबारा से लगा कर दिखाता हूँ। होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से हम हाईलाइट सेल्स रूल्स करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टैक्स दैट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू एंड डेट अकरिंग, आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। टॉप 10 निकाल सकते हो, बॉटम 10 निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। फिर डेटा बार, जब आपके अपने डेटा को कोई ग्राफिकल प्रेजेंट करना हो शॉर्ट फॉर्म में, कोई मतलब ग्राफ चार्ट्स में आप ना जाना चाहें तो आप इस तरह से भी छोटा मोटा बना के दिखा सकते हैं। और कलर स्केलिंग में आप हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू को शो कर सकते हैं। ये देखिए कलर किस तरह से जो आप प्रेफर करते हो, हीट चार्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये एक तरह का हीट चार्ट होता है, तो जो वैल्यू आपको लगे कि हाँ ज़्यादा या कम है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये आए हम हीट चार्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हमने हीट चार्ट सेलेक्ट किया। मैं ये चाहता हूँ, तो देखिए जो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है इसने उसको रेड कर दिया, जहाँ पे सेल कम हुई है। देखिए ये आप
पे जो भी आप लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप ऐसे आइकन में भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा जैसे मर्जी चाहे ले सकते हैं। इसमें होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखिए आप ये सिंगल बार्स बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो ये एक बहुत इजी टास्क है, ये इनबिल्ड है सारे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगा देगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने आज आपको बताया जो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये सारे जितने भी ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट हैं। सेकंड आता है जो न्यू रूल्स होते हैं, ये इनबिल्ट नहीं होते, ये वो रूल्स हैं जो हम बनाते हैं सिस्टम के अंदर फॉर्मूले के जरिए। तो मेन जो होता है वो ये होता है। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस फॉर्मूले के बारे में जानना चाहेंगे, या फिर आप किसी कुछ काम कर रहे हैं और उसमें आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता